आप सब। आज है नया दिन और एक नया ब्लॉग। फिलहाल अभी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ ग्रोसरी शॉप जाने के लिए। आप लोग तब तक एंजॉय करो हमारा मॉर्निंग वाला रूटीन। मैं फटाफट मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। आज दिन की शुरुआत होती है बहुत ही बढ़िया मौसम से। इतनी बढ़िया बारिश हुई है, पूरी रात बारिश हो रही थी। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं अगर इस प्लेटफॉर्म तक पानी आया है मतलब बढ़िया बारिश हुई है। और अभी भी बादल शायद छट जाएंगे और ब्लू स्काई आ जाएगा। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 6। मैं आपको दिखाती हूँ आज जापानीज रसोई में क्या बन रहा है। बस अभी उठकर मैंने पानी गर्म किया है और यहाँ पर ब्लैक चने बॉईल होने के लिए लगा है। सो फिलहाल की अपडेट कुछ ऐसी है। यहाँ पे बन के रेडी है हमारे चने सॉरी और ये मैंने आटा लगा रखा है, बेसन प्लस नॉर्मल व्हीट आटा। आज बन रहे हैं पराठे और जल्दी जल्दी में मैंने गलती से ना ये स्क्वायर वाले पराठे बना दिए। शोभन साहब हमेशा ट्रायंगल वाले पराठे मांगते हैं, बट इट्स ओके, आज काम चल जाएगा। यहाँ छोले अभी भी बन रहे हैं और टिफिन में मैंने रोटी पैक कर दी है। फटाफट से बस ये कर देते हैं। आज एक्चुअली तेल भी खत्म हो रखा है, घी भी खत्म हो रखा है। घी तो हमारा ऑनलाइन ही आएगा तो इसलिए मुझे बचा के रखना पड़ रहा है। तेल मैं यहीं से ले आऊंगी। शोभन साहब का ब्रेकफास्ट। शोभन साहब कह रहे हैं मैं नीचे बैठ के ब्रेकफास्ट करूंगा। सो यहाँ पैक होता है शोभन साहब का लंच, जिसमें है रोटी, दही प्लस चने की सब्जी, नो सैलेड। ये जो पिंक डोर देख रहे हो आप, एनीवेयर वाला डोर, ये हमने इधर भी देखा था ना बड़ी सनारो लेक पर। चाचा बाय बाय टू मिस्टर हस्बैंड। बाय। कैसा लग रहा है आपको मेरी साइकिल लेके जाते हो आप? अजीब ही लग रहा है। हैं? अजीब ही लग रहा है, छोटे से चल ले। अजीब क्या है? फिर अपनी ले जाया करो, ये को स्वाद आने लग गए। बस मैं घर क्लीन कर ही रही थी कि इतनी ज्यादा चींटियां हो गई हैं, पता नहीं कुछ हमने मीठा गिराया भी नहीं है फिर भी यहाँ आती जा रही है। एक्चुअली ये मौसम ही ऐसा है ना बरसात का, तो कुछ ना कुछ निकल ही रहा है। कभी मकड़ी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। तो ये है लक्ष्मण रेखा, तो ये जरूर ले आना आप अगर इंडिया से आते हो ना, तो बेस्ट है। Later that same evening. आजकल इतनी गर्मी होती है कि मैं सोचती हूँ कि शाम को ही जाऊँ। अभी टाइम हो रहा है कि 5 o'clock, फिर भी इतनी तेज़ धूप है। और आप लोगों को हमारे ट्रैवल ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कुछ ऐड ऑन हो सकता है क्या, या फिर आपको कोई ऐसी लोकेशन हो जो आप देखना चाहते हो और हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, वर्चुअली आपको वो लोकेशन घुमा सकते हैं। जब हम ट्रैवलिंग में थे ना तो हमारे 20-25 हज़ार स्टेप कैसे हो जा रहे थे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। दिन में हम लोग 25-25, 30-30 हज़ार स्टेप काउंट पूरे कर रहे थे। और डेली लाइफ में तो 10,000 स्टेप काउंट पूरा करना भी एक टास्क लगता है। अदरवाइज मैं यही सोच रही थी कि जब हम इंडिया में ट्रैवल करते थे, लाइक मेघालय, जोधपुर, जयपुर, ये सब हमने कवर किया, तो हमारे इतने स्टेप काउंट्स नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग गाड़ी वगैरह ये सब रेंट पे ले लेते थे, स्कूटी रेंट पर ले लेते थे, सीधा ड्राइव करी, लोकेशन के बाहर उतरे और लोकेशन घूमने में आपके कितने ही स्टेप काउंट पूरे होंगे, है ना। तो ये बेस्ट पार्ट है जापान ट्रैवल का। हमसे एक चूक हो गई थी कि हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया था हमने, बट उसका फिर हमें बेनिफिट लगता है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ना तो हमारे स्टेप काउंट्स बढ़िया से पूरे हो जाते हैं। सो आज यहाँ स्टॉल में है बैंगन, कैप्सिकम प्लस नॉन स्पाइसी वाली ग्रीन चिली, जुकीनी, टमाटर। तो देखते हैं क्या ले सकते हैं। बैंगन ना मेरा कोई मूड नहीं है, बट शोगन साहब को इतना पसंद है तो मुझे लेना ही पड़ता है। मैंने लिया है 1, 2, 3 आइटम, टोटल होते हैं 300, 100, 200 और ये 30, 50 और ये 50, 300। थोड़ा मैंने ना मोटा वाला बैंगन लिया है। मैं सोच रही हूँ इन दो से शायद बैंगन का भरता बन जाए, शायद, नॉट श्योर, क्योंकि बैंगन के भरते के लिए काफ़ी मोटा मोटा बैंगन लगता है ना। चलो देखो, ये इसमें डाल दिया। अभी तो कितना ही घूम लो, कितना ही फिर लो, बट मुझे जो पीस, मेंटल पीस कह लो आप, सुकून कह लो, इस रूट पे मिलता है ना। मतलब मैं बैक टू बैक आती हूँ इस रूट पे, बट कभी भी बोर नहीं होती, पता नहीं क्यों। इतनी शांति, इतना रिलैक्स। जब हम छोटे होते थे तो ये सोचते थे बड़ी बड़ी सिटीज में जाएंगे, वहां पे रहेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, बट जैसे जैसे अब बड़े हो रहे हैं ऐसा लग रहा है असली सुकून तो यही है लाइफ का। इतना पीस मिलता है ना इस साइड एरिया में।
और वैसे तो जापान में आपको हर जगह ही पीस मिलेगा एक्सेप्ट टूरिस्ट एरिया। टूरिस्ट एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है और मुझे तो पर्सनल चॉइस बताऊँ, मैं ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस पे जाना पसंद भी नहीं करती हूँ। कामाकुरा भी मैंने ही बोला था शोकन साहब को, शोकन साहब बोल रहे थे टोक्यो चलते, ये चलते। मैंने सोचा नहीं यार, थोड़ा सा एक तो ऑफ बीट हो जाएगा, एक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। टोक्यो साइड बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। शाम के टाइम तक सब्जियां कम ही रह जाती है। यहाँ पे भी कोई खास सब्जी रखी नहीं है, बट मैं करेला ही ले लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है और दूसरा कहीं कहीं पर मिलते हैं, स्पेशली इन आंटी के इस पे ही मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ना गला हुआ है, आई थिंक धूप में रखा हुआ था इसलिए, बट इतना सही सेक्शन है, बाकी तो बढ़िया है। तो ले लेते हैं, कल सुबह ही बना लेंगे इसको। 2 करेले लिए मैंने, फिर ये 200 येन डालते हैं, इसको क्रॉस चेक करके फिर ये डालूंगी अभी। अभी भी आओ, ये वाला खेत ना हमेशा ऐसा ही दिखता है, तो मुझे लगता है मोस्टली अंकल आलू की ही खेती करते हैं। एक बार इन्होंने आलू की हार्वेस्टिंग कर ली है, मुझे लगता है अब दोबारा से बेड तैयार किया जा रहा है नए आलूओं के लिए। ये घर देख रहे हो जो आपने मोस्टली डोराएमोन में भी देखा होगा, तो उन्हीं अंकल का ये खेत है, क्योंकि काफ़ी बार हमने आते जाते देखा है। वो इस बैक साइड वाले डोर से आते हैं, यहाँ खेती करते हैं, फिर यहीं से चले जाते हैं। बैंगन चेक करें गाइस, कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं। जिसके पास जितना एरिया है, हर कोई बंदा ट्राई करता है अपने घर की सब्जी लगाने की, क्योंकि जापान में सब्जियां इतनी कॉस्टली हैं। तो मुझे एक रीज़न ये भी लगता है कि ये लोग छोटी से छोटी जगह में हर सब्जी लगाने का प्रयास करते हैं। ये कैसे भिंडी है भाई? पर्पल कलर की भिंडी है, तो मैंने सोचा चलो ले लेते, ट्राई करके देखेंगे। 100 येन, 200 येन। खीरे तो टेढ़े मेढ़े हैं, मैं ही इनके पहले कस्टमर हूँ। और ये डिफरेंट कलर की भिंडी चेक करें, किस किस ने खाई हुई है ये भिंडी, मुझे बताना। मैं तो फर्स्ट टाइम ली है, देखी भी मैंने तो फर्स्ट टाइम ली है। आप लोग सोचोगे हर चीज़ को कह देती है फर्स्ट टाइम, बट जो चीज़ है, जो फैक्ट है, वो तो है ही। देखो अब जाकर इतना बढ़िया मौसम हुआ है, क्योंकि सूरज के आगे एकदम से क्लाउड आ गए। हवा तो चली रही थी, अब हवा ठंडी ठंडी लग रही है और धूप भी नहीं लग रही है। लेकिन फ़िलहाल मैं पहुंच गई हूँ ड्रग स्टोर पर, मुझे अंदर ही जाना है, तो इसका मेरे को कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। तो आज मैं सोच रही हूँ ये वाला वाटर ट्राई करती हूँ। एक्चुअली ये सोयाबीन फर्मेंटेड वाटर है। अभी मुझे काफ़ी प्यास भी लग रही थी, तो मैंने सोचा नॉर्मल वाटर से बढ़िया जब पानी पीना ही है तो कुछ ये वाला ट्राई करते हैं। तो ये भी ले लेते हैं आज। और यहाँ पर मेरी शॉपिंग होती है कंप्लीट। चलते हैं अब बिलिंग काउंटर। तो नाना करते करते भी सामान एक्स्ट्रा हो ही जाता है। मैंने सोचा था बिल्कुल लाइट वेट रखूँगी, बट दूध दही तो मैंने बिल्कुल एक ही लिया है, बट स्टिल ये थोड़ा थोड़ा करते करते हो ही जाता है। तो पहले इसे ट्राई करते हैं, फिर रिव्यू बताते हैं आपको, फिर घर जाएंगे।
हल्का सा मीठा है और पीने के बाद हल्का हल्का खट्टा टेस्ट आ रहा है, बट टेस्टी है। मतलब पानी की जगह अगर कोई लेना चाहे तो बढ़िया है, क्योंकि लैक्टिक एसिड भी अच्छा ही होता है अपनी हेल्थ के लिए, और प्लस फर्मेंटेड ड्रिंक भी है, तो बेस्ट है। तो अब मैं लगाऊंगी कोई बढ़िया सा पॉडकास्ट और दोनों कंधों पे टांगूंगी अपने बैग और सीधा आपको मिलती हूँ घर पर। पहले आते ही ना पानी पीने की इच्छा होती थी, बट अब आते ही फैन की होती है कि पहले फैन ऑन होना चाहिए फिर कुछ काम कर पाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अगर ड्रग स्टोर की, तो बनाना, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, सुबह सुबह मॉर्निंग में बनाना शेक बहुत ही टेस्टी लगता है। नेक्स्ट है ऑयल। मैं ऑयल ना चेंज करती रहती हूँ, कभी कभी मैं तिल का तेल लाती हूँ, कभी ऑलिव ऑयल लाती हूँ, कभी ये नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल लाती हूँ, और जैसे इस बार मैं लेके आई हूँ राइस ब्रांड ऑयल, तो ऐसे चेंज करती रहती हूँ। नेक्स्ट इज दूध। वैसे तो ये दूध मुझे 181 का मिलता है, बट आज ऑफ था इस पे 148 है, क्योंकि ये 3 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। इसको सबसे पहले फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ये देखो ह्यूमिडिटी कितनी है, इस पे पूरे पे पानी आ चुका है। नेक्स्ट वन एग। ये मुझे एग मिले हैं 257 येन के, और इसमें 2 2 4 5 6 7 8 9 10 अंडे हैं। एक्चुअली मैंने एग ना जापान में आकर ही खाना स्टार्ट किया। हाँ, जब पापा आर्मी में थे तब हम लोग कभी कभी खाते थे, बट अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, जब एग आते थे मेरे घर में मैं किचन में भी नहीं जाती थी, मुझे इतनी गंदी स्मेल लगती थी ना। आज भी याद है नागालैंड में जब पूरी ट्रे की ट्रे एग्स की आती थी ना, मैं पूरा ना किचन में जाती ही नहीं थी, पानी पीने भी नहीं जाती थी, ऐसा हाल था। बट जब मैं जापान आई मुझे इनके वैल्यू पता चली, यार ये लोग इतना फिट रहते हैं, सब रहते हैं, क्योंकि ये लोग ये चीजें खाते रहते हैं। कई बार हमारी बॉडी ये दाल और इन सब से ये प्रोटीन नहीं बनाती है। और जैसे इंडिया में एक मिथ चला हुआ है कि येलो वाला पार्ट फेंक दो, बट नहीं, येलो वाला पार्ट भी खाना चाहिए। ये उतना ही बेनिफिशियल होता है जितना कि एक एग का बाहर वाला शेल बेनिफिशियल होता है। तो एग खाना मैंने यहीं पे स्टार्ट किया दोबारा से। बचपन में खाया, बहुत रेयर ही खाया क्योंकि मुझे बहुत स्मेल आती थी, बट प्रॉपर अभी खाना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है टिश्यू बॉक्स। टिश्यू बहुत लगते रहते हैं, कभी आपको कुछ चीज ड्राई करनी है, साफ करना है, कुछ भी करना है, तो ये जरूरी है। ये पैक ले आती हूँ मैं और चल जाता है हमारा 2 महीने। अभी जैसे खत्म हो गया था, एक ऑफिस में दे देते हैं शोगन साहब को, एक में स्टडिंग टेबल पे रख लेते हैं, एक यहाँ मैं मंदिर के पास रखती हूँ, और ये तो एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है ये ब्रेड, जिसकी हालत कुछ ऐसी होगी। एक्चुअली मैं ऐसे टांग कर लाई हूँ ना, तो ये पिचक गया इस साइड से पूरा ही। और ये ब्रेड ना जापान ने इसलिए स्टार्ट किया था, इसके आप ये देखो कॉर्नर जो है ना व्हाइट है, ये मिल्क की ब्रेड होती है, और जापान ने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जनरली हम ब्रेड का जो ब्राउन वाला पार्ट है ना वो वेस्ट कर देते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये वाले ब्रेड स्टार्ट हुए थे, और मैं ये फर्स्ट टाइम ही लाई हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छे डील में मिल रहा था 148 येन। जनरली हम लोग व्हीट वाला ही ब्रेड खाते थे, ये जापान में फर्स्ट टाइम मैं मिल्क वाला ब्रेड लाई हूँ। इससे पहले मैंने नोएडा में कंट्री डिलाइट का मिल्क ब्रेड यूज किया था, वो ओके ओके ही लगा था। अभी इसको देखते कैसा रहेगा, बट इसकी हालत देखो कैसी होगी है। नेक्स्ट वन इज दही। ये 2 दही लाई हूँ, प्लस ये लाई हूँ मैं पत्ता गोभी, क्योंकि सैलेड वगैरह में ये यूज हो जाती है, तो और कई बार सूप वगैरह में यूज होती है, इसलिए ये मुझे मिली है 213 येन की। और खेतों से मैं क्या क्या सब्जी लाई थी वो सब तो आपने देख ही लिया था। अभी फिलहाल इन सबको सॉर्ट करते हैं, जगह पर रखते हैं। और आज डिनर में मैंने बनाया है दलिया विद दाल मिक्स करके और थोड़ी सी सब्जी डालकर। हरी मिर्च है, सब्जियां हैं, टोफू भी मैंने इसमें डाला है, ये जो आप देख रहे हो टोफू है। और अब मैं बनाने वाली हूँ शुगन साहब के लिए बार्ली टी, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 लीटर ऑफ वाटर। इंडिया और जापान दोनों देशों में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक कल्चर है। अब जैसे इंडिया को ही देख लो, एक्चुअली ये लाइट डिस्टर्ब कर रही है। अब जैसे इंडिया में देख लो कि सुबह की शुरुआत हो या फिर दोस्तों के साथ बैठना हो, गप्पे मारने हो, पॉलिटिक्स डिस्कस करनी हो, सब एक कप चाय के साथ हो जाता है, ठीक है। सेम उसी तरह जापान में भी चाय का एक बहुत ही बढ़िया कल्चर है। जापान में बहुत डिफरेंट तरीके की चाय मिलती है, उन्हीं में से एक चाय मैं बना रही हूँ शुगन साहब के लिए, जो है बार्ली टी। ये एक पाउच है जिसे अभी हम इसमें डाल के छोड़ देंगे 2 आवर्स के लिए। अगर आपको कोल्ड बनानी है, अगर आपको हॉट बनानी है तो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं, वो भी हॉट वाटर में। ये नॉर्मल वाटर है, इसको अब हम छोड़ देते हैं और टाइम चेक करते हैं। टाइम हुआ है अभी 7:10। अब हम इसको सीधा देखेंगे 9:10 पर।
दोनों देशों में चाय का टेस्ट अलग हो सकता है, अलग अलग वैरायटी की चाय हो सकती है, बट इमोशन सेम है। ये लोग भी डेली चाय पीना पसंद करते हैं जैसे हम इंडियंस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।